हमारी कॉलोनियों में गांजे के अड्डे, स्मैको के अड्डे, जरा जरा से बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। उन्हें जंगलों में ले जाकर नशे सिखाए जा रहे हैं, मरने पे मजबूर कर दिया जा रहा है। हर घर में आग लगी है, बाप बेटे के पीछे भाग रहा है, बेटा बाप के पीछे भाग रहा है। क्यों? उनको नशा सिखा दिया जाता है। हम मोदी जी को जिताकर किस लिए लाए थे? अपराध मुक्त भारत का सपना दिखाया था हमें, अपराध मुक्त भारत का सपना दिखाया था, अपराध मुक्त दिल्ली का सपना दिखाया था हमें। हैं आज घर घर अपराध। इतना नशे में पागल हो गई है दुनिया कि इतना नशे में पागल हो गए हैं कई परिवार कि बाप बेटा मारने को तैयार, बेटा बाप को मारने को तैयार। बंद करो हमारी बस्तियों में से रात को 3 बजे दारू ले लेते हैं हम संतरा। हमारी बस्तियों में दुकानें खोली हैं आपने, क्यों है ये? हमारी बस्तियों में स्मैको के अड्डे क्यों हैं? हमारी बस्तियों में गांजे के अड्डे क्यों हैं? खत्म करो मोदी जी, आप अपराध मुक्त भारत का सपना दिखा कर आए थे। अब मैं यही चाहता हूँ इस भारत सरकार से, ऐ जालिम सरकार, कितना जुल्म करेगी गरीब पर, कितना करेगी अत्याचार। पैसे देके 1500 देकर वोट लिए जाते थे ना, अब ये जनता पैसे नहीं लेगी, पैसे देने वाले के हाथ में थूक देगी। इसको मालूम है कि 500 रुपए तू दे के मेरा वोट ले जा रहा है और फिर मुझे 15 साल नाले में रगड़ रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री जी का कार्यालय 35 किलोमीटर दूरी पर है। ये डिजिटल इंडिया है, ये विकास पुरुष प्रधानमंत्री की कहानी में आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये देखिए डीडीए का रोड है, जिसकी कार्रवाई हम 6 सालों से बराबर कर रहे हैं। इस रोड को बना दीजिए। पानी हमारी कॉलोनी के घरों के अंदर जा रहा है, कई जगह पे जमीन बैठ गई है। कब बस्ती के कुछ घर गिर जाए, बैठ जाए, कोई पता नहीं। बराबर में बवाना विधानसभा है, बादली विधानसभा है, वहाँ भी गरीबों की बस्तियां हैं। सारी दिल्ली की बस्तियों में यही गरीबों के साथ हो रहा है। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ बने हुए हो पंजाब न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हरजीत का। इस समय ਅਸੀਂ नरेला बस्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ डिजिटल इंडिया ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ डिजिटल इंडिया ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏਰੀਆ ਨਰੇਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ देखो कि किस तरह जिस देश के विकास की गल की जा रही है कि वो देश का विकास हो रहा या नहीं हो रहा, इस बारे असीं गलबात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तनवीर भारती जी, जैसे हम आपकी बस्ती में पहुंचे तो पहले हम पूछना चाहते हैं ये कौन सी बस्ती है, कहाँ पर पड़ती है? ये बस्ती पॉकेट 8 है, सेक्टर A5 नरेला जी। विधानसभा नंबर 1 सीट है बॉर्डर पे जी। यहाँ से दिल्ली शुरू होती है जी। यहाँ से प्रधानमंत्री जी का कार्यालय 35 किलोमीटर दूरी पर है जी। ये डिजिटल इंडिया है, ये विकास पुरुष प्रधानमंत्री की कहानी में आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये देखिए डीडीए का रोड है, जिसकी कार्रवाई हम 6 सालों से बराबर कर रहे हैं। इस रोड को बना दीजिए। ये नाला दर्शकों तुसी नाला भी देख सालों से 21 सालों से ये नाला बना, 21 साल पहले। इसको डीडीए के द्वारा, जो डीडीए केंद्र सरकार के अंडर में आता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी इसको देखते हैं, हमारे एमपी देखते हैं। 15 साल में इसको 5 बार तोड़ दिया गया। इसका पानी हमारी कॉलोनी के घरों के अंदर जा रहा है, कई जगह पे जमीन बैठ गई है। कब बस्ती के कुछ घर गिर जाए, बैठ जाए, कोई पता नहीं। अब इसको देख लीजिए, इसमें कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बीमारी इस नाले के अंदर है। ये देखिए बीमारी इस नाले के अंदर है। ये डायरेक्ट मोदी जी के हाथ में है, उनको कार्रवाई हम कर चुके हैं। 50 तरह के लेटर हैं हमारे पास, कोई कार्यालय हमने नहीं छोड़ा जहाँ ना दिया हो कि भाई हम गरीबों के साथ ये क्या हो रहा है। ये मेरी एक बस्ती है, ऐसी मेरी नरेला विधानसभा में करीब 1000 बस्तियां हैं। बराबर में बवाना विधानसभा है, बादली विधानसभा है, वहाँ भी गरीबों की बस्तियां हैं। सारी दिल्ली की बस्तियों में यही गरीबों के साथ हो रहा है। और इसके बाद हमें दोबारा कैसे मारा जा रहा है? पहले इस तरह मारा जा रहा है एमसीडी और डीडीए के द्वारा। गंदगी मचा रखी है, कोई अधिकारी काम करने को राजी नहीं है। उसके बाद में बचा
कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म, इंसाफ खत्म। हमारी कॉलोनियों में गांजे के अड्डे, स्मैको के अड्डे, जरा जरा से बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। उन्हें जंगलों में ले जाकर नशे सिखाए जा रहे हैं, मरने पे मजबूर कर दिया जा रहा है। हर घर में आग लगी है, बाप बेटे के पीछे भाग रहा है, बेटा बाप के पीछे भाग रहा है। क्यों? उनको नशा सिखा दिया जाता है। गलियों के अंदर बहन बेटियां सुकून से निकल नहीं सकती। क्यों? 4-4 गुंडे नशा कर कर गलियों के अंदर जमा हो जाते हैं। बहन बेटी कैसे निकलेगी? कि नहीं, हमने कानून को बताया नहीं। 3 साल पहले मैंने गृह मंत्रालय उदित राज जी के जरिए से एप्लीकेशन लगाई थी, जिसकी रिसीविंग है हमारे पास जी। हमने हर वक्त की सरकार को बताते रहे, क्यों नहीं करती। हम मोदी जी को जिताकर किस लिए लाए थे? अपराध मुक्त भारत का सपना दिखाया था हमें, अपराध मुक्त भारत का सपना दिखाया था, अपराध मुक्त दिल्ली का सपना दिखाया था हमें। हैं? आज घर घर अपराध। इतना नशे में पागल हो गई है दुनिया कि इतना नशे में पागल हो गए हैं कई परिवार कि बाप बेटा मारने को तैयार, बेटा बाप को मारने को तैयार। क्यों? उनके अंदर गलत आदतें आ गई, हम वो गलत आदतों के बदले ये काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं हम मोदी जी से, मोदी जी कानून व्यवस्था तेज करो, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारी इस नस्ल को बचाओ, छोटी नस्ल को। इनको भी नशा सिखा दिया जाएगा। बंद करो हमारी बस्तियों में से रात को 3 बजे दारू ले लेते हैं हम संतरा। हमारी बस्तियों में दुकानें खोली हैं आपने, क्यों है ये? हमारी बस्तियों में स्मैको के अड्डे क्यों हैं? हमारी बस्तियों में गांजे के अड्डे क्यों हैं? खत्म करो मोदी जी। आप अपराध मुक्त भारत का सपना दिखा कर आए थे और हमें इस तरह मारना बंद करो। एमसीडी और डीडीए के द्वारा सारे डीडीए के सीवर भरे पड़े हैं। मैं इस सीवर को आपको खोल के दिखाऊं, 10 फुट गहराई है इसकी। अगर ये सीवर का ढक्कन में कोई गिर जाए तो जिंदा नहीं बचेगा। भरे पड़े हैं लबालब डीडीए के नाले हैं ये जी, जो डायरेक्ट मोदी जी के अंडर में आते हैं। क्यों जुल्म हो रहा है हमारे साथ? ये डिजिटल इंडिया है। आपने बोला कि आपने लेटर भी लिखी है सरकार को, तो कोई भी आके पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सरकार का अधिकारी आपकी यहाँ की कॉलोनी की आके जानकारी नहीं ली उन्होंने? क्या उन्होंने देखा नहीं यहाँ पे आकर? और जानकारी जो एप्लीकेशन देता है उसको धमका दिया जाता है, पुलिस आके उसको डरा देती है, गुंडे उसके कपड़े फाड़ देते हैं। क्यों? मेरे फाड़े जा चुके हैं। 3 साल पहले मेरे संडे बाजार में गुंडों ने कपड़े फाड़ दिए थे। अपराध के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी मैंने जी। आपने छोटे भाइयों को बर्बाद किया जा रहा नशा सिखाकर। आपने बोला नहीं कि हमने भी वोट डाली आपको? बोलते मैंने खुद 2 बार मोदी जी को वोट दी। क्यों? मैं कांग्रेस से नाराज था, तीसरी कोई पार्टी स्थिति में नहीं है। मैंने 2 बार मोदी जी को वोट इसलिए दी, क्यों कि बाबरी मस्जिद तोड़वाई उन्होंने, मूर्ति रखी उन्होंने, ताला तोड़ा उन्होंने, इसलिए मैं नाराज था उनसे। इसलिए मैंने मोदी जी को वोट दी कि डिजिटल इंडिया बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा। ये स्वस्थ भारत है। एक बार और दिखाइए सर, ये दिखा दीजिए पूरा ताला, ये स्वस्थ भारत है। एमसीडी का हाल दिखाऊं तुम्हें? वो सड़ रहा है, देखो वो देखो एमसीडी का हाल। पूरी कॉलोनी ऐसी सड़ी है, सारी कॉलोनियां ऐसे ही सड़ी है, पूरा पुनर्वास नहीं है, वैसे खुले में कूड़ा डला हुआ। और अब मैं यही चाहता हूँ इस भारत सरकार से, ए जालिम सरकार, कितना जुल्म करेगी गरीब पर, कितना करेगी अत्याचार। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं ये, हमारे कॉलोनी के आरडब्ल्यू कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं जी। इन्होंने हर अफसर से बात की। ये कल परसों भी एसएचओ से मिले, उसके बाद भी कोई देखभाल नहीं। अभी कान में तो आपने उनके डाली होगी जरूर कि जी हमारी व्यवस्थाएं क्या चल रही है। मैं तो सारी बात बता रहा हूँ भाई, सारी बात बताई। और ये डीडीए का नाला है जी, और डीडीओ से हमेशा संपर्क में रहते हैं, हमेशा फोटो बना के भेजते रहते हैं, वो वीडियो बना के वो कहते हैं वीडियो डालो जी, आपका नाला तो सही है, क्लियर है। और वो बीच के जो जई आते हैं और बीच के आदमी जो होते हैं वो खा लेते हैं पैसे और वो काम करते नहीं, और कहते जी हमने काम करवा दिया जी, और काम करवाते नहीं है। हम लेटर दे करके परेशान है, सारी लेटर इसमें मौजूद है। तो दर्शकों ये लेटर भी ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि किस तरह, देखो ये सारी लेटर है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बताते रहो जी, बताते रहिए। डीडीए हेडक्वार्टर जी, डीडी हेडक्वार्टर में दिया है जी। और ये देखो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में दे रखा है, इसकी शिकायत दे रखी है
मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का यहां से निवास और कार्यालय महज 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या उनको ये दिखता नहीं है यहाँ के लोग आवेदन लगाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि हमारी सड़कें बना के दो, नालियाँ बना के दो, पर उनके अधिकारी जो है कोई सुनवाई नहीं करते, सुनते ही नहीं गरीब लोगों की। और ऐसे कहती है हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ पे विश्वास है? कोई विश्वास ही नहीं है यहाँ पे। विश्वास का तो उन्होंने पुल तोड़ दिया है। देखते हैं, आप देख ही रहे हो किस तरह से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ के नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के कॉलोनी वासी। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख वो तो कोशिश नहीं की, जैसे ये गंदगी पड़ी है इसमें के बीच कि आपने ये नहीं देखा कि चलो हम खुद ही ये साफ कर लेंगे। जब सरकार है तो हम क्यों करेंगे? सरकार हम सरकार को टैक्स देते हैं, पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए, बसों में, रेलों में, इन सब से टैक्स जो जाता है हमारा कहाँ जाता है? इन्हीं के ऊपर तो खर्च होता है, और कहाँ खर्च होता है? हमारे पुनर्वास में करीब 5,000 सरकारी नौकर है जो तनख्वाह ले रहा है, वो काम करे ना। अगर वो तनकर नौकरी छोड़ते हैं 5,000 वर्कर, हम ये काम फ्री करने के लिए तैयार हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, हम वोट भी करें, सरकार भी बनाएं, और हम नालियाँ भी साफ करें, हम सड़कों भी साफ करें, झाड़ू भी लगाएं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये सरकार का भी फर्ज है। सरकार का भी तो जिम्मेवारी बनती है नागरिक को सुविधा देना। ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं हमने डेवलप किया है, बहुत सारे डेवलप किया है, सड़कें बनाई हजारों किलोमीटर, आए दिन पेपरों में छपता रहता है, विदेशों में चर्चा होती रहती, विश्व गुरु बनने वाले हम। क्या विश्व गुरु बनने वाले? ऐसे विश्व गुरु बनेंगे क्या जहाँ की सड़कें सही नहीं होगी, नालियाँ सही नहीं होगी, जहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं, नशे कर रहे हैं, जगह जगह नशा बिक रहा है। साहब से आपने पूरी ये लेटर भी लिखी है, कोई हल नहीं हुआ, अब क्या मांग करते हैं आप? मैं करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारी कॉलोनी को भी देखिए, और जो भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, डीडी है, जो एमसीडी हो, उनको आश्वासन दीजिए, उनको दिशा निर्देश दीजिए, ताकि यहाँ के काम को देखें। और यहाँ पे बहुत सारी कमी है, जैसे बारात इलेक्शन आने वाली है, तो जब आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आप तब बोलना ना उनको कि ये हमारे नाली साफ करवाइए, यहाँ पे सड़कें बनवाइए। बोलते हैं, वो आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है हमें जिताओ, फिर भी वोट डाल देते हैं। क्या करना है? हमें तो मजबूरी होती है वोट देना, क्योंकि सरकार का अधिकार, सरकार ने जो अधिकार दिया उसको तो पालन करना ही है। लेके लेते हैं काम। वो जो राजनीति अब तक गंदी राजनीति होती रही है ना, पैसे की राजनीति, अब ये जनता जान चुकी है। अब तक पैसे देके 1,500 देकर वोट लिए जाते थे ना, अब ये जनता पैसे नहीं लेगी, पैसे देने वाले के हाथ पे थूक देगी। इसको मालूम है कि 500 रुपए तू दे के मेरा वोट ले जा रहा है, और फिर मुझे 15 साल नाले में रगड़ रहा है, 20 साल सड़क में रगड़ रहा है। अब मेरे पुनर्वास कॉलोनियों के लोग पैसे नहीं लेंगे, कोई प्रधान भी पैसे नहीं लेगा। अब निष्पक्ष चुनाव होंगे। क्यों? 15 साल में दिल्ली की जनता, बीजेपी गवर्नमेंट सड़ गई है तुझसे। एमसीडी 15 साल से तुम पे, 7 साल से डीडी है तुम पे, दिल्ली सड़ा डाली है तुमने। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੋਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।